यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, या जून और दिसंबर का मर्ज होगा? यार दिसंबर में तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक होता तो नोटिफिकेशन आ जाता, कुछ गाइडलाइंस तो आती। तो यार जनवरी में होगा या फिर जून में होगा या फिर 2025 में 3 नेट होंगे? ये सारे क्वेश्चंस आप सबके माइंड में है, राइट? और इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने मैं आई हूं इस वीडियो में। फॉर दैट यू नीड टू वॉच द होल वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस based on all the research which I have done after watching so many videos, after reading so many articles, and after analyzing each and everything. I've come to the conclusion which I wanted to share with you, that whether it will be in December, whether it will be in January, or whether it will be in June. So for that, please stay tuned for the complete video. And before starting the video, I am Dr. Akshita. So hey, hi, hello, what's up? I am Dr. Akshita. I am an assistant professor, Department of English Language and Literature. So in this video, we are going to talk about what are the chances of having NET in December. I would say 0. Why 0? अगर यार थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, अगर अब दिसंबर में होना होता तो जो जून वाले पचड़े में एनटीए फंसा हुआ है, उस पचड़े से बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा। अभी तो जो स्टूडेंट्स ने एनटीए के लिए हाई कोर्ट तक अपील कर रखी है, पिटीशन डाल रखी है, उनका ही रिजल्ट नहीं आया। और जब तक वो मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता किसी भी एग्जाम बॉडी को, अगर आप देखोगे, सो इफ दे आर नॉट एबल टू resolve the conflict of the previous exam. For example, I am preparing for civil services. Civil services का इस बार जो प्री होगा that will be on 25th May. बट अगर आपका रिजल्ट जो मेंस का रिजल्ट है, एज इन जो 2024 के साइकिल का रिजल्ट है, वो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक वो 2025 का नहीं करवा सकते कंडक्ट, भले ही वो रिजल्ट 4 दिन पहले दें, तभी वो 2025 का करवा पाएंगे। फॉर दैट दे नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द पेंडिंग वर्क ऑफ द प्रीवियस सेशन प्रीवियसली। जब पहले वो नहीं करेंगे तो अगले एग्जाम की तरफ नहीं बढ़ सकते। दीज आर सर्टेन रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट एवरीवन हैज टू फॉलो, इवन द बॉडीज, हायर एजुकेशन बॉडीज एज वेल, राइट? सो दिसंबर वाला तो हटा दो आइडिया, भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब मुद्दा है क्या जनवरी में होगा, और अगर जनवरी में होगा तो क्या जनवरी, जून और दिसंबर में 3 बार नेट होगा? व्हाई नॉट? सम पीपल आर सेइंग यार 3 बार थोड़ी ना हो सकता है, 3 बार थोड़ी ना हो सकता है। विद दिस आई रिमेंबर वन इंसिडेंट। हमेशा बोलते थे कि यार यूपीएससी किसी की बात नहीं मानता है, चाहे कोई भी अपील कर दो, कुछ भी कर दो, यूपीएससी तो टस से मस नहीं होगा। कोविड आया था 2 साल, यूपीएससी अपने प्री जो एग्जाम है वो अक्टूबर में करवाया था या नहीं? और अक्टूबर, जो सितंबर और अक्टूबर में मेंस होते हैं, वो दिसंबर में हुआ था। पूरा साइकिल गड़बड़ाया था या नहीं? तो ऐसे साइकिल गड़बड़ाते हैं, बहुत बार होता है, पर इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि वो एक ऐड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डेफिनेटली डिडक्ट, बट दे कैन डेफिनेटली ऐड। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा तो दिसंबर का जो बैकलॉग है वो तो भरना ही पड़ेगा ना। दिसंबर एंड जून दे कैन नॉट बी टुगेदर, because it will definitely provide a lot of loss to the student fraternity, and no higher body can do that, and they are not even allowed to do that as per our constitutional rules and the norms and the regulations. So by keeping all the scenario in the mind, I can come to the only one conclusion, and the conclusion is that दिसंबर वाला जो नेट होगा वो डेफिनेटली आपका जनवरी में होगा। दिसंबर बाय लाइक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द जनवरी 1, एंड द जनवरी का जो होगा इट माइट टेक प्लेस फ्रॉम 4th of January to 27th of January, क्योंकि कभी भी फर्स्ट वीक के एकदम स्टार्टिंग में नहीं होता है, कभी भी लास्ट वीक के एकदम लास्ट में नहीं होता है। दिस हैज़ ऑलवेज बीन द ट्रेजेक्टरी, राइट? So to follow the trajectory, UGC NTA can conduct your NET exam from 4th of January to 27th of January. So जो जनवरी का पीरियड है it can be counted as a December June, क्योंकि अगर दिसंबर वाला जून में होगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? Will it be December June NET, or will it be June, or will it be December? ये तो सोचने की बात है। इट्स ए गुड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, वाह अक्षता क्या ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व तो यार गुड किया है, क्योंकि अगर दिसंबर का नाम देंगे तो जून नाराज हो जाएगा, और जून का नाम देंगे तो दिसंबर विल बी लाइक मुझे मेरा हक क्यों नहीं दिया।
हक सबको मिलेगा, इसलिए दिसंबर वाला जो नेट होगा वो जनवरी में ही होगा. सो दोज हु आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन कि यार अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं होगा नहीं होगा, नोटिफिकेशन 15 दिन के अंदर आ जाएगा गाइज. क्या 15 दिन आपके लिए इनफ होंगे टू स्टडी एंड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? नो, राइट? अब तो नेट के बिना पीएचडी भी नहीं हो सकती है. सो यू विल नॉट बी स्टैंडिंग एनीवेयर अगर नेट का क्लियर नहीं करोगे. 3 स्टेजेस हो गए हैं, राइट? एक हो गया फॉर जीआरएफ, एक हो गया फॉर नेट और एक हो गया फॉर पीएचडी. इफ यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट, ट्रस्ट मी, पीएचडी भी हाथ से जाएगी, नेट भी हाथ से जाएगा और जीआरएफ तो भूल ही जाओ, वो तो एक सपना का सपना ही रह जाएगा. फॉर दैट ओपन योर बुक्स, study diligently with perseverance and discipline, and do not be distracted by all such notifications कि कब होगा कब नहीं होगा. Why I am making this video, the sole purpose of making this video is to make you aware about the importance of the time, because the time will never come back again. The time which you are wasting just waiting for the notification, आपको पता है it's been 15 days that you have wasted. Yes, count all your days. कितना टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया, रिजल्ट आए हुए कितना टाइम हो गया, और उसके बाद से यू ऑल आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इन वेटिंग फॉर व्हाट? इट इज एब्सर्डिज्म. इट्स अ थियोरी ऑफ लिटरेचर विच इज कॉल्ड एब्सर्डिज्म. सो ये एब्सर्डिटी को छोड़ो, पढ़ना शुरू करो, बिकॉज विदाउट स्टडिंग लाइक नथिंग इज गोइंग टू हैपन. You will be stagnant, you will be sitting here only. Consider it a lecture, consider it as गुस्सा, डांट, कुछ भी समझो. But it is my moral responsibility to make you aware about the time, because it is very very important. और हर दिन एक एक मिनट निकलता जा रहा है, पूरा पूरा दिन निकल रहा है. आपने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं किया. यूट्यूब पे 15 वीडियो देखे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जून में होगा, जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा. भाई स्टॉप डूइंग दैट. जनवरी में एग्जाम होगा दिसंबर वाला, जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी फर्स्ट वीक में तो होगा ही होगा. एटलीस्ट यू आर हैप्पी दैट यू आर हैविंग द टाइम, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. जिनका प्रिपरेशन अब तक नहीं हो पाया, जाओ करो प्रिपरेशन, आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया. वैल्यू दैट टाइम. फॉर 1 month of time extra you have having in your hand. So go and prepare for the January one. जून वाला जून में होगा. जून का मुद्दा आप क्यों घसीट के दिसंबर में लेके आ रहे हो भाई? जून सोच रहा होगा यार why you are making me feel so important. जून इतना important नहीं है अभी. जून वाला जब होगा तब होगा. जून के बाद नेक्स्ट दिसंबर होगा तब होगा. और एक साल में तीन बार नेट हो सकता है. It's not a very big deal. Definitely it can happen. So to conclude this video, I can only say that December wala net January में होगा ही होगा. From 4th of January to 27th of January, you can easily get your dates for January net, which will be called as December 2024 net. ओके, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज जनवरी नेट. आपकी जो डिग्रीज होगी उनमें यही आएगा दैट इट इज़ अ दिसंबर नेट, क्योंकि वो दिसंबर का बैकलॉग कंप्लीट हो रहा है, राइट? एंड आफ्टर दिसंबर यू विल बी हैविंग योर नेट एग्जाम इन जून एंड देन इन नेक्स्ट दिसंबर 2025. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर प्रेपरेशन. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप. और थम्स अप के बाद, थम्स अप का मतलब जान गए ना, मतलब लाइक कर दो वीडियो को. लाइक करने के बाद कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ गुड एंड पॉजिटिव वीडियो. सो अगर आपको पॉजिटिव लगा हो, सो ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट इट वाज हेल्पफुल एंड यू गॉट सम लेसन. इफ नॉट प्रैक्टिकल लेसन, देन डेफिनेटली द फिलोसॉफिकल लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. सो अगर टाइम का इंपॉर्टेंस पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर सच मोर कॉन्टेंट. सो फॉलो मी फॉर मोर. All right, bye bye, take care and have a wonderful day, and thank you so much for watching Akshita's Talk Track. Bye. And एक बात ध्यान रखो, पढ़ना है जाके, सिर्फ पढ़ाई करनी है. बाय.